गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेस में। तो आज हम लोग हमारे जीओसी का सेकंड लेक्चर लेने वाले हैं, जिसमें हम लोग समझेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यानी कि हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बेसिकली किस तरह से क्लासीफाई किया गया है केमिस्ट्री के अंदर, वो जानेंगे। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड इतने सारे टाइप्स के होते हैं ना कि मतलब हर कंपाउंड अलग है और हर कंपाउंड की अपनी अलग केमिस्ट्री है, लेकिन हमें इनको क्लासिफाई करना पड़ा ताकि हम लोग इनकी केमिस्ट्री को ध्यान से समझ पाए, एक एक टाइप के कंपाउंड की केमिस्ट्री को ध्यान से समझ पाए। सो किस तरह से क्लासिफिकेशन किया गया वो देखते हैं। क्लासिफिकेशन में सबसे पहले हमारे पास में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को मोटे मोटे तौर पे दो पार्ट्स में डिवाइड किया, ओपन चेन एंड क्लोज चेन। मैं बता रही हूँ कि मोटा मोटा क्लासिफिकेशन है, यानी कि हमने अभी तक इनको स्पेसिफाई नहीं किया है। हमने सारे ओपन चेन को एक तरफ कर दिया, क्लोज चेन को एक तरफ कर दिया। अब ओपन चेन क्या होते हैं वो देखते हैं, बहुत छोटी सी डेफिनेशन। ओपन चेन का मतलब है कि इनकी जो चेन बनेगी, चेन किसके बीच में बनेगी, बेसिकली कार्बन कार्बन के बीच में चेन बनेगी, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड होते हैं एंड कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड होते हैं, इसलिए इन्हें हम लोग हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। ठीक है, तो जो कार्बन कार्बन की जो चेन बनेगी वो ओपन होगी, दैट मीन्स वो कहीं से भी क्लोज नहीं होगी, इसका एंड जो होगा वो ओपन रहेगा। ठीक है, इसको हम लोग ओपन चेन कंपाउंड्स कहते हैं। ठीक है, ये मैं आपको शॉर्ट में समझाया है। इसके बाद आते हैं हमारे क्लोज चेन कंपाउंड्स, यानी कि यहाँ पे हम लोग स्पेसिफिकली उन कंपाउंड्स की बात करेंगे जिनमें हमारे पास में चेन जो है कार्बन की वो क्लोज हो जाएगी। हम जानते हैं ओपन कर्व क्लोज कर्व क्या होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास में ये कोई कर्व है तो ये ओपन कर्व कहलाएगा, बट ये कर्व मैं बोलूँ तो ये क्लोज कर्व कहलाएगा, है ना। उसी तरह से ओपन चेन मतलब जिसके दोनों एंड्स आपस में जुड़े हुए ना हो, लेकिन क्लोज चेन मतलब जिसमें फर्स्ट कार्बन एंड लास्ट कार्बन आर ऑल्सो लिंक्ड विद ईच अदर, उसे हम लोग क्लोज चेन कंपाउंड्स बोलेंगे। ओपन चेन कंपाउंड्स के कोई और टाइप नहीं है, ओपन चेन कंपाउंड मतलब ओपन चेन कंपाउंड्स। लेकिन क्लोज चेन कंपाउंड्स के और दो टाइप्स हैं, हेट्रोसाइक्लिक एंड होमोसाइक्लिक। क्या होते हैं मैं अभी बताऊंगी, अभी आप लोग ये नाम जान लो। और दोनों के ही दो पार्ट्स हैं, एलिफैटिक एंड एरोमेटिक, यानी कि हेट्रोसाइक्लिक भी एलिफैटिक और एरोमेटिक में मिल जाएंगे और आपको होमोसाइक्लिक भी एलिफैटिक एरोमेटिक में मिल जाएंगे। तो ये तो हो गया, हमने एक बार देख लिया कैसे कैसे क्लासिफाई किया गया है। अब जानते हैं कि भाई इन सब नामों का मतलब क्या है। तो देखिए, ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी कि नाम से ही पता चल रहा है कि जो कार्बन की चेन बनेगी। अब देखो मैंने यहाँ पे अभी हाइड्रोजन नहीं जोड़े हैं, पर यूजुअल सी बात है, जनरल सी बात है, कॉमन सेंस वाली बात है कि कार्बन की वैलेंसी अभी किसी की भी पूरी नहीं है। सो ऑफ कोर्स उनकी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए ईदर हाइड्रोजन जुड़ेगा या ऑक्सीजन जुड़ेगा या सल्फर जुड़ेगा, बट हाइड्रोजन तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा, तभी ये हाइड्रोकार्बन है। इसके साथ में कोई और एटम भी जुड़ सकता है, जैसे कि ऑक्सीजन, हमारे पास में कार्बन, हमारे कोई भी और एटम्स जुड़ सकते हैं इससे। ठीक है, तो ये हमारी एक ओपन चेन है। सो अगर इसमें इस चेन में नंबर लेना शुरू करूँ तो दिस इज 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो फर्स्ट कार्बन है और जो 6th कार्बन है ये दोनों आपस में जुड़े हुए नहीं है, इसलिए ये ओपन चेन कंपाउंड है। तो ओपन चेन कंपाउंड की यही डेफिनेशन होती है कि मतलब इसमें कार्बन चेन ओपन होगी, कहीं से भी बंद नहीं होगी, ये चेन ओपन चल रही है। ठीक है ना। इसके एग्जाम्पल्स हम लोग कुछ देख लेते हैं, जैसे कि हमारा ईथेन। ठीक है, ईथेन का फॉर्मूला होता है CH3CH3। ठीक है, अब आप देख सकते हो ये फर्स्ट कार्बन लास्ट कार्बन, अब ऑफ कोर्स ये बात है फर्स्ट कार्बन लास्ट का दो ही कार्बन है और दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन ये ओपन चेन में आता है। ठीक है, लेट्स टेक प्रोपेन, जिसे हम लोग 10th में पढ़ चुके हैं। प्रोपेन 3 कार्बन होंगे इसमें, CH3 CH2 एंड CH3। तो देख रहे हो फर्स्ट कार्बन और थर्ड कार्बन जो है ये दोनों आपस में जुड़े हुए नहीं हैं, ये ओपन चेन कंपाउंड है। और एक हम लोग ले लेते हैं एग्जांपल एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है, मैंने आप लोगों को आई थिंक लास्ट वीडियो में भी बताया था, मैंने कहा था ये फॉर्मूलाज याद कर लो जो इस वीडियो में आ रहे हैं। हर वीडियो के अंदर जो मैं फॉर्मूले बता रही हूँ ना, ईथेन, प्रोपेन, खैर ये फॉर्मूले तो ईजी है, लेकिन जो भी मैं फॉर्मूले बता रही हूँ इनको याद कर लो, क्योंकि हमें ये फॉर्मूले याद होंगे तभी हमारे आगे केमिकल रिएक्शंस हो पाएंगी। आई बात समझ में। सो इन फॉर्मूलाज को याद करते चलो, लिख लो इनको, आप जहाँ पे भी लिख रहे हो वहाँ साइड में
आज के लेक्चर में हमने यही फॉर्मूला नए नए जाने। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला, फॉर एग्जाम्पल एल्डिहाइड्स का फॉर्मूला, किसी भी एल्डिहाइड फॉर्मूला हो सकता है इस तरह से, ठीक है। तो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH, ठीक है। ये भी एक ओपन चेन कंपाउंड है, या फिर कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन आर नॉट कनेक्टेड टू ईच अदर, दे आर ओपन चेन कंपाउंड्स। आई बात समझ में? सिंपल सी डेफिनेशन है। हमने इसके अंदर हर टाइप के कंपाउंड आ जाएंगे जो ओपन चेन होंगे। कोई स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन हमने नहीं किया है, सिर्फ सारे के सारे ओपन चेन कंपाउंड्स को एक थैले में डाल दिया और कह दिया ये ओपन चेन कंपाउंड्स है, ठीक है। मैं अभी बता रही हूँ ये स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन नहीं है, मोटा मोटे तौर पे हमने इसको क्लासीफाई करा है, ठीक है। आते हैं हम लोग क्लोज चेन या फिर साइक्लिक कंपाउंड्स के ऊपर। तो ये क्या होते हैं भाई? क्लोज चेन है मतलब हमारी जो फर्स्ट कार्बन और जो लास्ट कार्बन होगा वो आपस में जुड़े हुए रहेंगे। सो यहाँ पे हम लोग देखते हैं हमारे पास में, लेट्स से एन एग्जांपल CH2 CH2 एंड यहाँ पे CH3 लेते हैं इसको। तो ये तो अभी क्या है, एक ओपन चेन कंपाउंड है ना। लेकिन मगर इसके फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन को आपस में जोड़ दूँ तो ये किस तरह से बनेगा? लेट्स से ये CH2 यहाँ पर है, CH2 यहाँ पर है, और इन दोनों कार्बन को हमने आपस में जोड़ दिया। तो ये CH2 इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये CH2 जो यहाँ पर हमने लिखा है ये वाला है, ये इस कार्बन से जुड़ा है तो हमने यहाँ पे ले लिया। ये CH2 इस कार्बन से भी जुड़ा है तो हमने यहाँ पे ले लिया। अब इन दोनों कार्बन को हमें जोड़ना है तो जोड़ दो बॉन्ड से, ठीक है। अब दोनों कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट कर दो। इसकी तो कंप्लीट है ही हमारे पास में, 1 2 3 4 4 होती है कार्बन की वैलेंसी। इसकी कितनी हुई है? 1 2 और 3, तो एक और जोड़ दो। इसकी कितनी हुई है? 1 2 ही हुई है तो 2 हाइड्रोजन और जोड़ दो। सो अब ये जो मेरे पास में प्रोपेन था जो कि एक ओपन चेन कंपाउंड था, असाइक्लिक कंपाउंड था, उसको हमने एक क्लोज चेन कंपाउंड बना दिया जिसको हम लोग बोलेंगे साइक्लोप्रोपेन। इसके नाम के आगे हमने एक साइक्लो जोड़। नाउ इट इज नॉट सिंपली प्रोपेन। प्रोपेन मतलब ओपन चेन हाइड्रोकार्बन हैविंग 3 कार्बन्स, लेकिन साइक्लोप्रोपेन मीन इट इज स्पेसिफिकली इन अ रिंग लाइक स्ट्रक्चर। आ रही है बात समझ में? तो ये है साइक्लोप्रोपेन। और ऐसे टाइप के जो भी कंपाउंड्स होते हैं जिसमें एक रिंग का फॉर्मेशन होता है, ऐसे बनेगी रिंग हमारे पास में। कैसे बन सकती है रिंग? किसी भी शेप में बन सकती है, ऐसे बन सकती है रिंग, हमारे पास में स्क्वायर बन सकती है रिंग। तो ये यहाँ पे ट्रायंगल रिंग बन रही है, तो ऐसे रिंग जहाँ पे बनेगी ये सारे क्लोज चेन या साइक्लिक कंपाउंड्स कहलाएंगे। अब इनको हमने काफ़ी पार्ट्स में डिवाइड करा है। इसमें पहला पार्ट आता है हमारे पास में, इसको मैं हटा देती हूँ, इसको भी हमें हम हटा देते हैं। सो अब हम लोग सब हेडिंग में चल रहे हैं, ठीक है। अभी हम लोगों ने क्लोज चेन कंपाउंड लिया। अब क्लोज चेन का फर्स्ट पार्ट बता रही हूँ, ए लिख देते हैं से, ठीक है। क्लोज चेन कंपाउंड्स को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, होमोसाइक्लिक, ठीक है, और हेट्रोसाइक्लिक। तो देखो कंपाउंड साइक्लिक तो है ही, ये तो हमें पता है, हम साइक्लिक कंपाउंड्स ही पढ़ रहे हैं जिनमें एक रिंग का फॉर्मेशन होगा, चेन जो होगी वो क्लोज चेन होगी, ठीक है ना। लेकिन होमो और हेट्रो का मतलब क्या है? होमो मीन्स सेम, हेट्रो मीन्स डिफरेंट। तो ऐसी क्लोज चेन बने हमारे पास में जिसमें सारे एटम्स कार्बन ही हो। क्या बोल रही हूँ मैं? सारे एटम्स कार्बन ही हो। दैट मीन्स कि जो बॉन्ड बन रहा है मेन चेन में वो सारे कार्बन के बीच में ही बने। ठीक है, कुछ दिख रहा है यहाँ पे? कार्बन कार्बन से ही जुड़ा हुआ है और कार्बन एक कार्बन से ही जुड़ा हुआ है। इस मेन रिंग का जो स्ट्रक्चर है ये मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। रिंग का जो मेन स्ट्रक्चर है यहाँ पे कार्बन कार्बन से ही जुड़ा हुआ है। आगे इनसे फर्दर मैंने हाइड्रोजन जोड़ दिए हैं, वो बात अलग है, इसकी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए। इसी तरह से इनसे भी जोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ पे कार्बन कार्बन से ही जुड़ा हुआ है, ये बात हमें समझ में आ रही है। तो ये एक होमोसाइक्लिक कंपाउंड हो गया। साइक्लिक एक रिंग का फॉर्मेशन कर रही है ये, और कार्बन कार्बन से ही जुड़ा हुआ है। सेम कार्बन सेम एटम मिल रहा है। कौन सा एटम? कार्बन ही मिलेगा। अगर
सेम आ रहा है दैट मीन्स कार्बन ही होगा, क्योंकि हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं जिसमें हमें कार्बन की स्टडी करनी पड़ती है। सो यहाँ पे होमोसाइक्लिक है, दैट मीन्स कार्बन ही होगा थ्रू आउट द मेन चेन। और यहीं पे हेट्रोसाइक्लिक समझाती हूँ तो होमोसाइक्लिक समझ आ जाएगा। लेट्स से देयर इज अ कंपाउंड सी 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 ओ, मेन चेन ये बनाई है मैंने। इनकी बैलेंसी कंप्लीट करने के लिए हम लोग हाइड्रोजन जोड़ देंगे, वो भी हम नहीं जोड़ रहे हैं, ठीक है। सो हमें यहाँ पे एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। इस स्ट्रक्चर के अंदर कार्बन कार्बन ही नहीं है, एक अलग से एटम ऑक्सीजन भी आया है हमारी मेन चेन के अंदर। सो एक डिफरेंट एटम ने यहाँ पे एंट्री ली है, दैट मीन्स ये एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हो गया। हेट्रो मीन्स डिफरेंट, अलग, सेम कैटेगरी का नहीं है ये, ऑक्सीजन आ गया अचानक से अलग से, तो ये एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहलाएगा। आई बात समझ में। अब होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स दोनों ही दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, एलिफैटिक एंड एरोमेटिक, या एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक बोल देते हैं हम लोग इसको, हम लोग डिवाइड करते हैं एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। ठीक है, एलिसाइक्लिक का मतलब इनकी जो प्रॉपर्टीज है ना वो कुछ कुछ ओपन चेन कार्बन कंपाउंड से, ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलती जुलती हैं, इसलिए इनको एलिसाइक्लिक बोलते हैं हम लोग। इनकी प्रॉपर्टीज एलिफैटिक, बेसिकली ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लोग एलिफैटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स से बोलते हैं, और इनकी प्रॉपर्टीज उनसे मिलती हैं जो हमने ओपन चेन पढ़े थे, स्ट्रेट चेन आ रही थी, उनसे इनकी प्रॉपर्टी मिलती है, इनको हम लोग बोलते हैं एलिसाइक्लिक। और एरोमेटिक का क्या मतलब होता है? एरोमेटिक का मतलब होता है, अभी मैं आप लोगों को वो डेफिनेशन बता रही हूँ जो पहले चला करती थी। एरोमेटिक का मतलब ऐसे कंपाउंड जिसमें स्पेसिफिक प्लीजेंट स्मेल आ रही है। अरोमा, अरोमा मीन्स स्मेल, प्लीजेंट स्मेल, अच्छी लगने वाली जो हमें होती है स्मेल, वो। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स में उन्हें रखा गया, बट आगे जाके हमें पता चला कि एरोमेटिक कंपाउंड्स बेसिकली वही कंपाउंड्स नहीं होते जिनके अंदर हमारे पास में अच्छी स्मेल आ रही होती है। स्पेसिफिक रूल को ये जो कंपाउंड्स हैं ये फॉलो कर रहे होते हैं। और कुछ कंपाउंड्स ऐसे भी होते हैं जो एरोमेटिक होते हैं लेकिन उनकी स्मेल प्लीजेंट नहीं होती। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स को अभी हम लोग ज़्यादा डिटेल में स्टडी नहीं करेंगे, इस पर हम लोग अलग से लेक्चर बनाएंगे, क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, बोथ इन हेट्रोसाइक्लिक एंड इन होमोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे, हमारे कोर्स में नहीं है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, इनकी स्टडी अभी तक हमारे नहीं आई है। बट होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स हम डेफिनेटली पढ़ने वाले हैं, और उसमें हमें एरोमेटिक कंपाउंड्स तो बड़े अच्छे से समझने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसको अभी मैंने आप लोगों को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है, इसको हम लोग की डिटेल्ड वीडियो इस पर रखेंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स के ऊपर। फिर बात करते हैं एलिसाइक्लिक के ऊपर। एलिसाइक्लिक कंपाउंड जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो एलिफैटिक, या जिसको हम लोग बोलते हैं ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलती है। ठीक है, अभी देखेंगे कैसे, जो मैंने अभी आप लोगों को स्ट्रक्चर बताए थे। होमोसाइक्लिक है यानी कार्बन ही प्रेजेंट होगा यहाँ, तो लेट्स से CH2 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 एंड CH2 ये एक एलिसाइक्लिक कंपाउंड है। ठीक है, एक और बना देते हैं, चलो CH2 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 CH2, ये भी एक एलिसाइक्लिक कंपाउंड है। तो बहुत सिंपल सिंपल सी चेन मुझे इसमें नजर आ रही है। यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड्स प्रेजेंट नहीं होंगे, मल्टीपल बॉन्ड्स या प्रेजेंट हो भी तो वो कुछ अलग होंगे एरोमेटिक से, क्योंकि एरोमेटिक में मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, और एरोमेटिक में तो मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे ही होंगे। यहाँ पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं लेकिन वो कुछ अलग होंगे विद रिस्पेक्ट टू एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो ओपन चेन कंपाउंड्स के कुछ मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिए। यहाँ पे देखो 4 कार्बन है, अगर 4 कार्बन की सिंगल चेन होती, ओपन चेन होती, तो हम उसको क्या नाम देते? ब्यूटेन। और यहाँ पे एक साइकिल बन चुकी है, तो क्या नाम देंगे? साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, यहाँ पे कितने कार्बन है? 5 कार्बन है। अगर 5 कार्बन की स्ट्रेट चेन होती तो हम उसको नाम देते पेंटेन। नोमेनक्लेचर हम लोग भी पढ़ेंगे, लेकिन मैं आप लोगों को बता रही हूँ, उसको हम लोग पेंटेन नाम देते। तो यहाँ पे साइकिल बन गई है तो इसको हम लोग नाम देंगे साइक्लोपेंटेन।
आई बात समझते? तो ये होगा एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स के भी हम लोग एक दो एग्जांपल्स देख लेते हैं, अभी हम लोग इसकी डिटेल में ज़्यादा नहीं जाएंगे। एरोमेटिक कंपाउंड सबसे अच्छा एग्जांपल हमें मिलता है बेंजीन। इस नाम को रट लीजिए, बेंजीन। क्या नाम बता रही हूँ मैं? बेंजीन। इसमें 6 कार्बन होते हैं, 6 के 6 कार्बन ही है टोटल रिंग के अंदर। मैंने इसको ऐसे क्यों बनाया है, मैं इसको वैसे बना सकती हूँ, जैसे कि इसको हम लोग बेसिकली हम लोग ऐसे देख सकते हैं। ठीक है, सही दिख रहा है? ओके, आई थिंक ये सही दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लगाए थे डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन के ऊपर, तो हमारे पास में ये बन गया हमारा बेंजीन का स्ट्रक्चर। तो बेसिकली बेंजीन ऐसा दिखता है, लेकिन हम लोगों ने जैसे बताया आप लोग को, ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, हम इनको इस तरह बनाते नहीं हैं। हम लोगों ने शॉर्टकट ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाए हैं जहाँ पे हम लोग कार्बन को विद अ डॉट रिप्रेजेंट कर देते हैं। मतलब 2 लाइन्स के मिलने पर यहाँ पे जो एक एंड बनेगा, जो जॉइंट बनेगा, ये हम लोग कार्बन रिप्रेजेंट करते हैं, और ये लाइन रिप्रेजेंट करते हैं इस बॉन्ड को। ठीक है, 2 लाइन बनाई है मतलब डबल बॉन्ड है, जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंटेशन करते हैं। साइक्लोब्यूटेन है तो इसका रिप्रेजेंटेशन मैं कैसे करूँगी? कार्बन, यहाँ से कार्बन शुरू हुआ, दूसरे कार्बन से जुड़ा, फिर यहाँ से कार्बन ये इस कार्बन से जुड़ा, फिर इससे जुड़ा, एंड देन एक स्क्वायर बन गया टू रिप्रेजेंट साइक्लोब्यूटेन। अगर एक साइक्लोपेंटेन को रिप्रेजेंट करना हो तो मैं ऐसा स्ट्रक्चर बना सकती हूँ। ठीक है, तो ये अभी मैंने आप लोगों को बताया एरोमेटिक एंड एलिसाइक्लिक के बारे में। अब चलते हैं हेट्रोसाइक्लिक के ऊपर। हेट्रोसाइक्लिक के भी वही 2 पार्ट्स होंगे, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक के अंदर हम लोग देखेंगे एरोमेटिक तो समझ आ रहा है ना, एरोमेटिक क्या होते हैं, इनके हम लोग अलग से समझेंगे इसको। ठीक है, एलिसाइक्लिक जो होते हैं इनकी प्रॉपर्टीज ओपन चेन से मिलती जुलती होती है, लेकिन चूंकि ये हेट्रोसाइक्लिक है तो इसमें कार्बन के अलावा कोई और एटम भी प्रेजेंट होगा। विद एन एग्जांपल मैं समझाती हूँ। CH2 CH2O। अब हमने अभी हमने कंपाउंड देखा था CH2 CH2 CH2। यहाँ कार्बन हटा दिया, हाइड्रोजन हटा दिया और एक ऑक्सीजन लगा दिया। ठीक है, तो ये एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बन गया। इसका नाम याद कर लीजिए, ऑक्सीरेन। ठीक है, ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड है। लेकिन अगर मैं एरोमेटिक कंपाउंड की बात करूं तो इसके अंदर एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, यानी अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होंगे ये। सो लेट्स से दिस इज एन एग्जांपल। कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, ऑक्सीजन जुड़ा है कार्बन से। कार्बन से अगर कोई दूसरा एटम आके जुड़ रहा है, दैट मीन्स इट इज एन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, इसका नाम देख लीजिए, फ्यूरान। ये अभी हम लोगों ने बहुत ही ब्रीफ में, मैं कहूँगी कि हमने इनको स्टडी किया है, क्योंकि अभी हम लोग इसके ऊपर इतना स्टडी नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड्स को अभी ज़्यादा नहीं छू रहे हैं। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स इनसे अलग होते हैं, और अभी तक हम लोगों ने IUPAC नोमेनक्लेचर नहीं देखा है। ये एक बहुत ही ब्रीफ इंट्रोडक्शन था क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, किस तरह से क्लासीफाई किया गया है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। लेकिन जैसे जैसे ये क्लासेस होती जाएंगी और ये पूरी सीरीज कंप्लीट होने के बाद आप लोगों को पता चलेगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी। अगर आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट आता है तो कमेंट करके पूछ लें। आई होप मैं पूरी कोशिश करूँगी आप लोगों के क्वेश्चंस का आंसर करने की। थैंक यू सो मच।